अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तहरीक लब्बैक दोबारा सियासी सरगर्मियां करेगी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में उठने वाली तमाम आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? क्या तहरीक लब्बैक का वजूद अब खत्म हो चुका है और अल्लामा साद हुसैन रिजवी एजेंसियों की तहवील में है, पुलिस की तहवील में है, रूपोश है? कब मंजर आम पर आएंगे? आज इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बात करें अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की, जो तकरीबन 60 दिन पहले एक लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे थे। जब वो लाहौर से काफिला निकला और मुरीदके के मकाम पर पहुंचता है, 2 दिन वो वहां पर क्याम करते हैं। उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन में कई अफराद जख्मी होते हैं, कई लापता हो जाते हैं। उन्हीं लापता अफराद में एक अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इनके भाई अनस हुसैन रिजवी समेत तमाम आला क़यादत होती है। ये तमाम अफराद को जब लापता हो जाते हैं तो अवाम में नई क्यास आराई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एजेंसियों की तहवील में है, दौरान ऑपरेशन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ कहते हैं ये पुलिस की तहवील में है। और सरकारी जराए और सरकारी इदारों का कहना यह था, बाकायदा अता तारड़ और तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि साद हुसैन रिजवी फरार हो चुके हैं, रूपोश हो चुके हैं और हमने टीमें तश्कील दे दी हैं साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए। तो अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। हम देखते हैं उसके बाद मरियम नवाज जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत तमाम उलमा किराम के साथ एक कॉन्फ्रेंस करती है, मीटिंग्स तय पाती हैं और तलाल चौधरी और अता तारड़ जो है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान के घर जाकर भी मुलाकात करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होते हैं, तो साद हुसैन रिजवी कहां हैं? मैं आपको अपना एनालिसिस देने जा रहा हूं इन तमाम मसाइल को देखते हुए कि इस केस की नोवियत सेम इमरान खान रियाज की तरह हो चुकी है। इमरान खान रियाज को 2 माह के लिए उठाया जाता है, 2 माह उठाने के बाद उनको किसी नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया जाता है और 2 माह बाद अचानक जो है पुलिस उनको बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया जाता है। तो यही मालूम होता है कि अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ है। उनको तहवील में लेने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं। ये मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं, आप इसे एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं जो वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील में होंगे। अब जो है मुज़ाकरात की पेशरफ्त हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से, तो ये बताया जा रहा था कि हो सकता है साद हुसैन रिजवी को कुछ दिनों बाद मंजरे आम पर लाया जाए। तो अब होगा क्या कि जिस तरह इमरान खान रियाज को 2 माह लापता मकाम पर रखने के बाद अचानक उनको अदालत में पेश करके उन पर गिरफ्तारी डाली गई कि उनको फलां जगह से गिरफ्तार किया और उनको अदालत में पेश कर दिया गया और उसके बाद उनका केस चला। तो बाद में इमरान खान रियाज ने बताया कि मुझे जो है वो आला इदारों ने उठाया था, मुझे जो है तहवील में लिया गया था मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और उसके बाद मुझे अदालत में पेश किया गया। तो ये केस जो साद हुसैन रिजवी की लापता या गुमशुदगी है, ये सेम टू सेम इमरान खान रियाज जैसा केस हमें दिखाई दे रहा है और इन फ्यूचर वही कुछ होगा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कहीं से बर्बादियाब करवाया जाएगा बकौल हुकूमत या बकौल आला इदारों के और फिर उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अदालत जो है वो उनको कुछ माह के लिए जेल में भेज देगी और उनका केस चलता रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी साद हुसैन रिजवी मंजरे आम पर आएंगे तो वो इस तरह मंजरे आम पर आएंगे कि अचानक इदारे जो हैं वो उनको किसी जगह से आपको वीडियोस मसूल होंगी कि किसी जगह से गिरफ्तार कर रहे हैं और अदालत में पेश कर रहे हैं। हालांकि अब भी वो इन्हीं इदारों की तहवील में है। वो ऐसे कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक जब हमने बड़े बड़े उनके साथियों के साथ जो उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं या जलील अहमद शर्कपुरी जैसे उलमा किराम से जब हमने पूछा अल्लामा साद रिजवी के मुतालिक, तो हमें एक ही चीज बताई गई कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी वो लीडर है जो कभी छुप नहीं सकता और 25 लाख अफराद की नुमाइंदगी करने वाला साद हुसैन रिजवी रूपोश नहीं हो सकता। अगर वो रूपोश होते तो कहीं ना कहीं से उनका वीडियो पैगाम, उनका ऑडियो पैगाम हम तक जरूर पहुंचता, क्योंकि हमने देखा कि जो अफराद बाहर हैं जिसमें डॉक्टर शफीक अमीनी जो कि अमीर है केपी के रीजन के तरीके लब्बैक की जानिब से और जो मुख्तलिफ इनके आला ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जो तरीके लब्बैक के हक में करते रहे हैं। तो अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वीडियो पैगाम के जरिए अपनी जो कारकुनान है उनसे मुखातिब होते हैं, तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी क्यों नहीं? तो साद हुसैन रिजवी अगर बाहर होते, रूपोश होते, तो उनकी कहीं ना कहीं से कोई वीडियो या ऑडियो पैगाम लाजमी आता। दूसरा ये कि केपीके की जो हुकूमत है वो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक का भरपूर साथ दे रही है। जो अफराद भी केपीके के अंदर मौजूद है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा केपीके हुकूमत की जानिब से। तो अगर साद हुसैन रिजवी रूपोश होते तो वो केपीके के किसी मकाम से वीडियो लिंक के जरिए या ऑडियो के जरिए अपने कारकुनान से जिनके दिलों में जिनके ख्यालों में एक तशवीश है कि साद रिजवी कहां गए हैं तो उनसे मुखातिब होकर कुछ ना कुछ पैगाम देते। लेकिन इसके बरअक्स हो रहा है कि साद रिजवी का कोई पैगाम नहीं आ रहा। तो मालूम यही होता है कि वो आला इदारों की तहवील में है, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है और कुछ दिन बाद उनको मंजरे आम पर लाया जाएगा। अब जो नई अपडेट हुई है, नई डेवलपमेंट हुई है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत में, उसमें भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि कुछ दिन बाद आप जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी को मंजरे आम पर लाया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि साद रिजवी को कब तक मंजरे आम पर लाया जा सकता है?
तो जो उलमा किराम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सियासी वबस्तगी रखते हैं, उन तमाम उलमा किराम ने मुख्तलिफ कोशिशें और काविशों के जरिए हुकूमत को यह बताया है कि आप जल्द अज जल्द साद हुसैन रिजवी को जो है मंजर आम पर लाएं। जो उलमा कन्वेंशन हुई थी उसमें भी ये पॉइंट रखा गया। तो अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 माह के अंदर मंजर आम पर लाया जाएगा। और मंजर आम पर लाया भी किस तरह जाएगा कि उनको अदालतों में पेश किया जाएगा और अदालतें जो है वो उनको कोई ना कोई सजा सुनाएंगी और वो दोबारा जेल में उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। कोर्ट लखपत में करें या अडयाला में करें, वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा और उनका केस चलता रहेगा। तो ये सूरत-ए-हाल मुस्तकबिल में होने जा रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मसख हो चुकी है? तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर गुज़श्ता पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा शिद्दत वाला जो है क्रैकडाउन किया गया। उसके बावजूद आज भी ट्विटर पर इनके टॉप ट्रेंड चलते हैं। आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान सोशल मीडिया पर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ट्रेंड चलाते हैं और खबरें फैलाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इतने बड़े क्रैकडाउन के बाद, हजारों अफराद को गिरफ्तार करने के बाद, ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन के बाद, अब भी अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है बहैसियत सियासी जमात बैक साइड पर वर्क कर रही है, तो ये वाज़ेह है कि जब अल्लामा साद रिजवी मंजर आम पर आएंगे तो इस जमात में एक नई जान आएगी, इस तहरीक में एक नई जान आएगी और वो एक नए लीडर के तौर पर मंजर आम पर आएंगे। जैसा कि पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफी, सीनियर सहाफी जो है, उन्होंने इस बात का पहले से पेशगोई कर दी है कि जब भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी मंजर आम पर आएंगे तो वो एक बड़े लीडर की शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे। कि पाकिस्तान की तारीख है, जब जब किसी लीडर को जेलों में कैद किया गया, उनको जो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तो वो जमात एक नई ताकत के साथ उभरती है। तो साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इसी सिलसिले में एक नई जमात और नई ताकत के साथ उभरेगी और साद हुसैन रिजवी दोबारा से इस जमात को लीड करके